तो यार एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि तुम कोई भी चीज़ कर रहे हो कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स तुम्हें डालने हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी हमेशा ओवर पावर कर जाती है टैलेंट को। कॉलेज ज्वाइन किया था, मतलब 12th वगैरह पास करी, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइक आई वुड बी एबल टू क्रैक कोई माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मतलब इस लेवल की कोई कंपनी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि डीएसए तुम्हारा फुल ऑन यूज़ हो रहा होता है कि जितने भी तुमने डीपी के एल्गोरिथम्स लिखे थे, डीपी के क्वेश्चन सॉल्व किए तो तुम डीपी यूज़ कर रहे हो अपने नॉर्मल डेली लाइफ में, बट डेटा स्ट्रक्चर्स इन जनरल काफ़ी यूज़ हो रहे हैं। अगर किसी को ऑफ कैंपस अप्लाई करना हो तो बेस्ट वे क्या है, कैसे कोई एक चांस अपने लिए, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है? लास्ट रैपिड फायर क्वेश्चन, आपकी लास्ट मंथ की यूट्यूब इनकम? जितना मेरे को ओनली याद है एडसेंस। हाँ। तो जी, स्वागत है आपका एक और नए शानदार कमाल एपिसोड में। और आज जो गेस्ट हैं गाइस हमारे चैनल पर, जिनका नाम है निशांत चहर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट में एज ए SD1 काम कर रहे हैं और iOS डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। तो आज उनसे उनका एक्सपीरियंस 1 साल का माइक्रोसॉफ्ट का, उनके बारे में जानेंगे। कंप्लीट इन एंड आउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कितना ज़रूरी है, कितना उनको काम आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट में, वो सारी बातें इस सेशन में आज हम करने वाले हैं। तो आराम से कुर्सी की पेटी बांध लो, पूरा वीडियो देखना, पॉडकास्ट देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और कोलैब मैं करूं और ऐसी और वीडियोस बनाऊं, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, ताकि हम निशांत के साथ और ऐसे कुछ सेशंस करें। तो लाइक ज़रूर करना, ऐसे मत जाना। अगर आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसा और कंटेंट इंटरेस्टिंग बनाता रहूँगा। तो निशांत मेरे साथ हैं, चलते हैं बात करते हैं। सो निशांत, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे एंड मैंने प्रॉपर पॉइंटर्स बना लिए हैं। सो वेलकम यार। काफ़ी टाइम से मैं भी वेट कर रहा था और फाइनली आज ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं निशांत के साथ। सो निशांत, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ओवर टू यू कैन स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन फर्स्ट। ज़्यादा ऐसे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और अभी माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं। और अभी इनसे मैं बात कर रहा था, अभी iOS डेवलपमेंट पे काम कर रही हैं ये। तो निशांत, ओवर टू यू यार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। आपके साथ मतलब हमने एक वीडियो और रिकॉर्ड करी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अब आपके चैनल के लिए हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम निशांत चाहर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट एंड पार्ट टाइम मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, ठीक है। थोड़ा ब्लॉग्स वगैरह हो गए, थोड़े लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी रिलेटेड चीज़ें, कुछ तुम्हारे ट्यूटोरियल्स वगैरह एंड काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें। मिक्सा चैनल है, 100K के अराउंड सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम पे ट्रैवल रिलेटेड थोड़ा कंटेंट बनाता रहता हूँ एंड यही है अपने तुम्हारे मंडे टू फ्राइडे माइक्रोसॉफ्ट में काम करना है, 9 to 5, 10 to 6 एंड वीकेंड्स पे अपना यूट्यूब के लिए काम करना है। तो यही लाइफ चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। सो निशांत, अभी आपको 1 साल होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट में, अभी आई थिंक 8 से 9 महीने हुए हैं। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा कॉलेज से निकलना, फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जाना? जितना मैंने आपकी वीडियोस को देखा है, आपकी जो जर्नी देखी है थ्रू आउट, अभी आप माइक्रोसॉफ्ट चले गए हो, तो 8 से 9 महीने आपके कैसे रहे वहाँ पे? अभी क्या आपने सीखा और कितना अलग एक्सपीरियंस है आपका कॉर्पोरेट का? जब मैंने लाइक कंपनी ज्वाइन करी थी तो मेरे को नहीं आइडिया था कि मेरे को iOS डेवलपमेंट पे काम करना होगा या कौन सी किसी भी टेक्नोलॉजी पे करना होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में बहुत सारी टीम्स हैं। तुम्हारी अज्योर वाली टीम्स होती हैं, तुम्हारी मोबाइल ऐप्स वाली टीम है, तुम्हारी वेब वाली टीम है, उसके अलावा विंडोज रिलेटेड टीम्स हैं, उसके अलावा और भी काफ़ी अलग अलग चीज़ों पर काम चल रहा होता है। तो कोई लाइक फिक्स नहीं होता जब तुम कंपनी लाइक एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो, चाहे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजोन हो गई, तुम्हें किसी भी टीम में डाल सकते हैं एंड तुम्हें कुछ भी करवा सकते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर SD जो है, वो तुम्हारा रोल काफ़ी चेंज होता रहता है एंड कभी आप बना रहे हो, कभी वेबसाइट पे काम कर रहे हो। तो ऐसे ही मेरे को iOS डेवलपमेंट टीम मिली थी एंड मेरे को जीरो आइडिया था, तो मैंने बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना स्टार्ट किया। मेरे को रिसोर्सेज वगैरह थोड़े बताया कि यार तुम ये चीज़ फॉलो कर सकते हो, टीममेट्स ने, मेंटर्स वगैरह ने, मैनेजर ने। तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा एंड 1-1.5 महीने का टाइम मिला टू लाइक अंडरस्टैंड स्विफ्ट कैसे काम करती है, स्विफ्ट में कोड कैसे लिखते हैं, अपना कोड बेस थोड़ा समझने का ट्राई किया एंड फिर मेरे को साथ साथ बग्स वगैरह मिलने स्टार्ट हो गए थे ताकि मैं थोड़ा और फेमिलियर हो जाऊँ अपने कोड बेस से। एंड फिर बग्स वगैरह मिलने के बाद डायरेक्ट मेरे को 2-2.5 महीने के अंदर फीचर पकड़ा दिया था पूरा, टू लाइक वर्क ऑन फ्रॉम स्क्रैच। एंड मैंने उस फीचर पे 1-1.5 महीना काम किया, वो फीचर प्रोडक्शन पे गया। एंड यहाँ पे यही चीज़ सबसे अच्छी होती है कि तुमने 1 महीना 1.5 महीना किसी चीज़ पे काम किया एंड नेक्स्ट मंथ ही वो लाइक लाइव ऑडियंस के पास पहुंच जाता है। 1 मिलियन 1.5 मिलियन लोग उसको रोज यूज कर रहे हैं एंड तुम्हें कांस्टेंट फीडबैक मिलता रहता है, अच्छा ये वाली चीज़ ऐसे करनी चाहिए थी या फिर इस चीज़ को अगर ऐसे कर देते तो ज़्यादा बेटर होता।
एंड अलग अलग टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, प्रोडक्ट टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना, डिजाइन टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना, लोगों से नई नई चीजें सीखना, अपने लाइक टीम मेंबर से कुछ सीखना। तो काफी अमेजिंग जर्नी रही है, काफी सारी चीजें सीखने को मिली है एंड अब फाइनली ऑफिस जाने को भी मिलेगा, ऑफिस वाले एनवायरनमेंट में भी चीजें सीख रहे होंगे। सो ये पूरा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत अच्छा निशांत, और बहुत इंस्पायरिंग है यार ये। एंड कैसा लगा निशांत जब आप माइक्रोसॉफ्ट में गए? वो पहली क्या क्या मतलब फैमिली का रिएक्शन तो आई नो अच्छा ही होगा, क्या वो माइंडसेट था, कैसे थॉट्स आ रहे थे माइंड में? सो ऑनेस्टली बताऊं तो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, मतलब 12th वगैरह पास करी, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइक आई वुड बी एबल टू क्रैक कोई माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मतलब इस लेवल की कोई कंपनी। बिकॉज पहले कोई जीरो आइडिया था, घर वालों को कोई आइडिया नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, कोई है ही नहीं गाइड करने के लिए, सब कुछ अपने आप ही एक्सप्लोर करना है। एंड मेन एम था कॉलेज में घुसने के बाद कि एक डिसेंट कंपनी निकालनी है 12-15 लाख वाली, जो एवरेज पैकेज कॉलेज में होता है, एवरेज तो लेके जाना ही है, तो इतनी मेहनत करनी है कि कुछ एवरेज निकल जाए। तो मेहनत करते रहे एंड फिर वन ऑफ द टॉप कंपनीज में अपॉर्चुनिटी मिली, क्रैक किया एंड फिर लाइफ अपने आप चेंज होती गई। तो मेन वही था कि मेहनत तो करनी ही थी एंड वही मेहनत करते रहे, इसका फल मिल गया बाद में थोड़ा। बहुत अच्छा निशांत यार, बहुत अच्छा। मैं बताना चाहता हूँ जितनी हमारी ऑडियंस है, ये जो निशांत आप इनको वीडियोस में देखते हो यूट्यूब में, जैसे ये कैमरे में दिखते हैं, एक्चुअल में रियल लाइफ में भी ऐसे ही है, कोई ड्यूअल पर्सनालिटी नहीं है, एक ही पर्सनालिटी है ये। इनसे बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, इनसे भी एक सेशन में भी ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, और बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे इंसान है ये। थैंक यू सो सो निशांत, अरे नहीं यार, क्वालिटी है आप में यार, ये ऐसे ही हंसते रहा करो। आधे बच्चे ना, जैसे कुछ लोग निशांत तो जानते हैं, बट अच्छा वो जो ऑलवेज जो स्माइल करते रहते हैं भैया, वही ना। कुछ लोग आपको ऐसे जानते हैं। ओके, सो निशांत, अभी जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट में चले गए हो, अब iOS डेवलपमेंट कर रहे हो, है ना? सो अभी जैसे ठीक है, आप काम वहाँ कर रहे हो, आप जैसा आपने कहा कि जो एग्जिस्टिंग कोड बेस लिखा है वो आपने समझा, स्टार्टिंग में अभी आपने बग फिक्सेस किए, फिर आपको प्रॉपर अलाइन किया गया स्टोरीज में, ठीक है? हाँ। तो अभी आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज था, जो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है आपने डेवलप किए थे प्लेसमेंट से पहले, वो कितना आपको काम आ रहे हैं? फिर चाहे वो डीएसए के कॉन्सेप्ट्स हों, या फिर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है, वो कितना आपको यूज़ आ रहा है कंपनी में ज्वाइन करने के बाद? ओके, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि डीएसए तुम्हारा फुल ऑन यूज हो रहा होता है, कि जो जितने भी तुमने डीपी के एल्गोरिथम्स लिखे थे, डीपी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तुम डीपी यूज कर रहे होगे अपने नॉर्मल डेली लाइफ में, बट डेटा स्ट्रक्चर्स इन जनरल काफी यूज हो रहे होते हैं। सेट्स हो गए, मैप्स हो गए, एरेज हो गए, स्ट्रिंग्स हो गई, ये तो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो यूज होंगे ही होंगे। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें साथ साथ यूज हो रही होती है, कभी ट्रीज रिलेटेड कुछ चीज यूज हो रही होती है, कभी तुम्हारा ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे होते हैं। तो है, मतलब डीएसए रिलेटेड चीजें तुम कर रहे होते हो यूज, बट ऐसा नहीं है कि जो तुम कोड लिख रहे होते थे उस टाइम पे वही सेम डीपी लिख रहे होगे या फिर ग्राफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे, इतना ज्यादा नहीं होता। बट हाँ, काफी ज्यादा यूजफुल रहता है। प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो तुम सीख रहे होते हो वो कैसे यूज होती है कि तुम्हें कोई एक टास्क दिया गया है, अब उसमें टास्क में काफी सारे सब टास्क होंगे, अब वो सब टास्क को समझना कि अच्छा ये वाली चीज करनी है, फिर ये वाली चीज करनी है, फिर ये वाली चीज करनी है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो तुमने गेन करी है लास्ट 1 साल 2 साल 3 साल में, वो यहाँ पे यूज हो रही होती है। बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन करना है, छोटी छोटी बारी बारी सॉल्व करके बड़ा वाला पूरा एक कोड को लिखना। तो यहाँ पे वो सारा जितना भी ज्ञान है, जितनी भी चीजें वो यूज होती है। जैसे अभी निशान से बात हो रही है डीएसए के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में, उतना ही इंपॉर्टेंट है अच्छे प्रोजेक्ट का होना आपके सीवी के अंदर। तो क्रायोस डू 2 गाइज एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे फुल स्टैक, बैक एंड, फेलोशिप प्रोग्राम, जिसके बारे में अभी बात करता हूँ, मास्टर प्रोग्राम इन क्यूए ऑटोमेशन। तो ये कोर्सेज है गाइज, अगर आप यहाँ से करते हो तो कंप्लीट प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब जो आपको ट्रेनिंग मिलेगी जैसे इंडस्ट्री में काम होता है उस तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। जो प्रोजेक्ट्स आपके होने वाले हैं वो इस तरीके से दिए जाएंगे ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएं और एक बड़ी आप कंपनी क्रैक कर पाओ। एवरेज पैकेज 11 LPA है। बाकी ये सारे लोग हैं, सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्रायोस से फुल स्टैक, बैक एंड, क्यूए ऑटोमेशन के कोर्सेज किए हैं और एक बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस हुए हैं। 240+ हायरिंग पार्टनर्स हैं इनके पास, और आप इनको लिंक्डइन पे भी चेक कर सकते हो, इन सभी बच्चों को इनसे बात कर सकते हो फॉर मोर ट्रस्ट। बाकी जो इनका फुल स्टैक का कोर्स है गाइज वो 6 मंथ का है। अगर आप 1 वीक का ट्रायल ले लेते हो तो आपको एश्योर्ड स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और उसके बाद अगर आप मेरा 10% कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% और बेनिफिट मिल जाएगा। सेम फॉर बैक एंड, 1 वीक का आपको ट्रायल लेना, आपको सिंपल अप्लाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो, और दैट्स इट। बाकी ये इनका फेलोशिप प्रोग्राम है जो कि गारंटीड आपको यहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगा, और इसमें जो एवरेज पैकेज है 6 से 15 है, और सुपर ड्रीम जॉब 15 से 40 LP है। तो इसका भी ट्रायल आप 1 हफ्ते का लोगे तो आपको
स्कॉलरशिप मिल जाएगा, उसके बाद आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, आपको 10% और बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बाकी मैंने लिंक्स दे रखी हैं यूज़फुल, आप चेकआउट कर लेना। एंड एटलीस्ट मेरे हिसाब से आपको एक वीक का ट्रायल ले लेना चाहिए और एक आइडिया ले लेना चाहिए, उसके बाद यू कैन डिसाइड। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मेन जो है इनका पूरा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। चलते हैं जाके बात करते हैं निशांत से। बहुत अच्छा यार, बहुत ही अच्छा। तो ये है कि मतलब बट हाँ, अब इंटरव्यू क्रैक करना है तो वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी वो क्रैक हो पाएगा। फिर बाद में जब आप काम करते हो तो आप स्पेसिफिक डोमेन पे काम कर रहे हो, स्पेसिफिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे डिपेंड करता है बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी आपको वैसा कोड लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो मैं बिल्कुल समझता हूँ। बट येस, इंटरव्यू निकालने के लिए यू शुड नो DSA एंड ऑल दैट क्वेश्चंस विच आर रिक्वायर्ड। फिर वो माइक्रोसॉफ्ट हो, फिर चाहे वो गूगल हो, या फिर कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो। सो निशांत, जैसा मैं, क्योंकि ये मैं सारे पॉइंटर्स वही लेके आया हूँ आपके पास जो जेनरिक सवाल ऑडियंस के रहते हैं, तो 2-3 चीज़ें मैंने खुद से ऐड करी हैं, वो भी आऊँगा उन पे बात करूँगा। बट अभी जैसे जो इंटरव्यू प्रोसेस है माइक्रोसॉफ्ट का, अगर कोई ये फ्रेशर अभी कॉलेज का बच्चा देख रहा है, तो अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक चैलेंज रहता है कि शॉर्टलिस्ट नहीं होता। आई नो एक दिन में कितनी एप्लीकेशन सबमिट होती होगी, आई कैन अंडरस्टैंड। बट आप तो वहाँ काम कर रहे हो, आपको प्रोसेस वगैरह पता है, हायरिंग के भी पता है। तो अगर किसी को ऑफ कैंपस अप्लाई करना हो तो बेस्ट वे क्या है, कैसे कोई एक चांस अपने लिए, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है? ओके तो यार डायरेक्टली वेबसाइट पे अप्लाई करके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि अगर तुम खुद सोचो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है हर रेज्यूमे को गो थ्रू करना। ठीक है, हमारा ATS होता है जो तुम्हारे रेज्यूमेज को शॉर्टलिस्ट करता है। अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए लोग चाहिए तो उसमें भी काफी कम चांसेस होते हैं कि तुम्हारा लाइक रेज्यूमे आ पाए किसी HR के सामने एंड वो देखे। तो सबसे अच्छा तरीका इसका ये होता है कि तुम या तो डायरेक्टली HR को ही कॉन्टैक्ट करो एंड उनको ही बोलो कि यार मेरे को ये चीज़ें आती हैं एंड मेरा जो पूरा जॉब एक्सपीरियंस है या फिर एक्सपीरियंस है वो इस वाली प्रोफाइल के साथ मैच कर रहा है एंड आई वुड बी अ गुड फिट। या फिर तुम रेफरल्स ले सकते हो, कोई भी एम्प्लॉय जो उस कंपनी में काम कर रहा है उस एम्प्लॉय से तुमने रेफरल दिया एंड डायरेक्टली बस ये नहीं कि हे लिख के छोड़ दिया एंड हे लिखने के बाद तुमने उनसे पूछा ही नहीं कि तुम्हें बताना क्या है, पूछना क्या, एंड वो वाला मैसेज वो छूट जाता है। क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होंगे, अगर तुम किसी भी रिक्रूटर को रीच आउट करोगे या फिर किसी भी एम्प्लॉय को रीच आउट कर रहे होगे तो उनको काफी सारे मैसेजेस आते रहते हैं। तो पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड एक तुम लिख सकते हो एंड वो सब के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी लाइक हाउ यू कैन अप्लाई ऑफ कैंपस। वो लिंक मैं भैया को दे दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल देंगे, उसको जाकर तुम लाइक देख सकते हो अच्छे से। बिल्कुल यार निशांत, आप मुझे दे देना, मैं उसको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो कंप्लीटली एग्री यार। लाइक आपको लाइक हाय हेलो होता रहेगा, जो मेन मैसेज है वो आप क्लियरली जस्टिफाई करो लिंक्डइन पे। और लिंक्डइन तो मैं हमेशा कहता हूँ जैसे फेसबुक है ना, वैसे IT वालों के लिए तो लिंक्डइन है भाई। वहाँ पे जितना अच्छी आप प्रोफाइल बना सकते हो, जितना एक्टिव आप रहो, जितने ज़्यादा कनेक्शन बनाओगे, उतने चांसेस रहेंगे आपके इन बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। वो क्रैक होगा नहीं होगा वो तो अब आपकी स्किल और आपने कितनी मेहनत की है उस पर डिपेंड करेगा, बट अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ओके सो निशांत, जैसे टायर 1, टायर 2, टायर 3 जैसे बात करते हैं, कॉलेजेस की बात करते हैं, ठीक है, कुछ कॉलेजेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, कंपनीज वगैरह नहीं आती हैं, बट फिर भी क्या एक ये भी एक है सवाल पूछा गया है बहुत बार, बात करते हैं लोग इनके बारे में, क्या एक टायर 3 बच्चा क्या गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज निकाल सकता है? अगर निकाल सकता है तो वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका उस बच्चे को ध्यान रखना पड़ेगा? तो यार टियर 1, टियर 2, टियर 3 होता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता एंड सबको सेम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। बट यार तुम्हें अपॉर्चुनिटीज खुद ग्रैब करनी पड़ेंगी। अगर तुम टियर 2, टियर 3 कॉलेज में हो तो तुम्हें अपनी प्रोफाइल्स को एनहांस करना पड़ेगा, चाहे वो तुम्हारी ओपन सोर्स की प्रोफाइल हो, चाहे वो CP की प्रोफाइल हो, चाहे कोई भी प्रोफाइल हो। अब अपॉर्चुनिटीज आजकल बहुत ज्यादा आ रही हैं, ठीक है, कंपनीज ऑफ कैंपस काफी ज्यादा हायर करती हैं, काफी सारे कोडिंग कॉन्टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, ओपन सोर्स प्रोग्राम्स होते रहते हैं, चाहे वो तुम्हारा गूगल हो, गूगल का किक स्टार्ट होता है, माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का एक एंगेज प्रोग्राम होता है, ठीक है। इसके अलावा ओपन सोर्स में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं ही। तुम्हारे लोग क्या करते हैं अगर टियर 2, टियर 3 कॉलेज में, तो तुमको अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल, अब सोशल मीडिया प्रोफाइल मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं, तुम्हारे जो कोड फोर्सेस, कोड शेफ की प्रोफाइल्स है, तुम्हारी गिटहब प्रोफाइल है, वो वाली प्रोफाइल तुम अपनी एनहांस करते हो ताकि रिक्रूटर्स अगर देखे तो उनको लगे कि हाँ यार इसको तो काफी सारी चीजें आती हैं, इसने काफी सारी प्रोग्रामिंग करी हुई है, इसने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, इसने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया हुआ है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी होगी। तो इन चीजों पे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। एंड सारा गेम यार टेस्ट लिंक आने का होता है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास टेस्ट लिंक आ गया उसके बाद तुम्हारे स्किल्स पे है सारी बात, जो तुमने मेहनत करी है 1 साल 1.5 साल, वो सारी उस टेस्ट लिंक के बाद स्टार्ट होती है।
एंड टेस्ट लिंक कैसे आएगा वो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि तुम ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई कर सकते हो ताकि तुम्हारा रेज्यूमे वगैरह शॉर्ट लिस्ट हो जाए, तुम्हें टेस्ट आ जाए। बहुत ही अच्छा यार, बहुत ही एकदम एकदम जैसे जो प्रीवियसली हमने भी डिस्कस किया, सेम यहाँ पे एकदम कनेक्ट करके रिलेट कर पाओगे आप कि हाँ पहले वहाँ से कनेक्शन बना लिया, बात कर ली, वहाँ से अगर लिंक आ जाता है और फिर जो भी आपका स्किल सेट है उसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो निशान, जैसे बात की जाती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की, डीएसए की, और आपने भी ये सब चीज़ें की हैं और स्टिल अभी बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट जो भी आपकी बिज़नेस रिक्वायरमेंट होती है फिर आप वापस जाते हो उन चीज़ों को रिवाइज़ करना और फिर यूज़ करना, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीथिंग, सब कुछ आप याद नहीं रख सकते। बट फिर भी मैं आपका जरूर थॉट इसमें जानना चाहूँगा, सीपी और डीएसए कितना रिक्वायर्ड है एक प्रोडक्ट बेस को क्रैक करने के लिए? क्या सीपी बहुत ही ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, खाली डीएसए काफ़ी है? तो ऑनेस्टली स्पीकिंग सीपी कुछ कंपनीज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे तुम्हारी कोऑर्डिनेशन हो गई, एक कंपनी है मीडिया.नेट है, तुम्हारी जीटा है, उबर है, ये कंपनीज सीपी काफ़ी ज़्यादा पूछ रही होती है, डी शो है, तो इन कंपनीज में थोड़ा सीपी रिक्वायर्ड हो जाता है। बट इन जनरल अगर तुम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात करोगे तो उनमें सीपी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो गूगल हो। यहाँ पे बेसिक तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर्स ही पूछे जाते हैं। अगर तुम लीड कोड अच्छे से कर रहे हो, लीड कोड पे तुमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन किए हुए हैं, तुम उसके मीडियम हार्ड क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी हो गई है एंड फिर तुम ये कंपनीज काफ़ी इजीली क्रैक कर सकते हो। यार सीपी वर्सेस डीएसए कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, डीएसए इज अ सबसेट ऑफ सीपी। अगर तुम सीपी कर रहे हो तो तुम्हें बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह आने ही चाहिए, तुम्हें ट्रीज आना ही चाहिए, तुम्हें ग्राफ्स आना ही चाहिए, तुम्हें डीपी आना ही चाहिए, वो उसमें एक एड ऑन है, मतलब तुम्हें उसका एक थोड़ा और अच्छा लेवल आता है, दैट इज व्हाट सीपी इज। बहुत ही अच्छे से आंसर किया आपने यार इस चीज़ को, बिल्कुल आई एम कम्प्लीटली एग्री। बट येस, एक ये डाउट क्लियर हो रहा होगा आपका गाइज कि जैसे डीएसए अगर आपका अच्छा है तो ये खाली कन्फ्यूजन लेके नहीं आने कि अब मुझे सीपी करना है। आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं इस कंपनी को फोड़ने जा रहा हूँ, इस कंपनी के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ ये स्किल सेट रिक्वायर्ड है और इतना पता है, मुझे इतना पता होना चाहिए। ओके, सो निशांत, ये तो ठीक है, करियर रिलेटेड चीज़ें हो गई, ये आप अपने चैनल पे भी बहुत बार बात करते रहते हो एंड मैंने लिंक दे रखा है निशांत के चैनल का, टैग भी कर रखा है, लिंक भी दे रखा है, आप जाके इनको सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हो। बहुत ही लाजवाब वीडियोस बना रखी हैं रिलेटेड टू आईटी। सो बट ये जो हंसता हुआ चेहरा है अभी भी मैं देख रहा हूँ, स्माइल कर रहा है ये, और मैं चाहता हूँ हमेशा ऐसी स्माइल करता रहे। ये मोटिवेशन कहाँ से आती है, क्या है आपकी मोटिवेशन, कैसे अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखते हो? यूट्यूब है, अच्छा चल रहा है, सॉर्टेड है, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हो और इन्जॉय कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ अपने काम को इन्जॉय कर रहे हो, तो कैसे ये मोटिवेशन आती है, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हो? तो मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट है वो तो फुल टाइम तुम्हारी जॉब है ही, वो तुम अपना वीकडेज में जो काम कर रहे हो तो वो है, उसको साथ साथ करना है। जो तुम यूट्यूब कर रहे हैं, यूट्यूब जो मैं कर रहा हूँ, उसके लिए पर्सनल टाइम में से टाइम निकालना पड़ता है। जो वीकेंड्स हो गए तुम्हारे, या फिर तुम्हारी जॉब के बाद जो 5-6 घंटे हुए सोने से पहले, वो तुम उसमें से टाइम कट कर रहे होते हो, वो निकाल रहे होते हो। एंड इसकी मोटिवेशन कहाँ से आती है यार, जब जैसे अभी रिसेंटली काफ़ी लोग मेल्स करते रहते हैं, काफ़ी लोग इंस्टाग्राम लिंक्डइन वगैरह पे डालते रहते हैं, टैग करके डालते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, फिर डीएम करते हैं कि यार मेरी भैया इस यहाँ पे जॉब लग गई, आपके नोट्स वगैरह यूज़ करे थे। एंड ये सब वर्चुअल चल रहा था, तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता कि अच्छा 1 है, 2 है, 5 है। अब जब मैं रिसेंटली अपने कॉलेज गया फिर से फेस्ट के टाइम पे, तो मेरे को वहाँ पे बहुत सारे लोग मिले एंड वो लोग आके सामने से बोल रहे भाई आपकी वो वाली वीडियो देखी थी, या फिर आपके वो वाले नोट्स यूज़ करे, उससे मेरी इस जगह पे इंटर्नशिप लग गई, या फिर मेरी जॉब लग गई। तो ऐसे देख के अंदर से खुशी होती है कि यार मैंने जो कुछ चीज़ हेल्प करी थी किसी की एंड उसको एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल गया, कुछ उसकी लाइफ पे थोड़ा सा भी अगर चेंज आया है, कुछ बेटर हुआ है उसमें, तो वो चीज़ मोटिवेट कर रही होती है। एंड उस मोटिवेशन से फिर और वीडियोस बनाना और कंटेंट बनाना, नई नई चीज़ें सोचते रहना पूरे टाइम, वो हेल्प करता है। बहुत अच्छा, एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं समझ सकता हूँ, अगर आप किसी एक की लाइफ भी चेंज कर पा रहे हो कुछ अपने एफर्ट से, यार पैसा सब एक तरफ, वो सेटिस्फेक्शन जो होता है वो एक तरफ, वो पैसों से नहीं खरीद सकते आप। ओके, सो भाई यूट्यूब आ गया तो अब बात तो करनी पड़ेगी यूट्यूब की। सो निशांत, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हो, यूट्यूब में भी काम कर रहे हो, ठीक है, पैशन से प्रोफेशन बन चुका है, ठीक है। अगर कोई ये कहता है कि भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए, खाली मुझे काम करना है, तो वो गलत होगा, पैसा भी ज़रूरी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हो, तो पैसा बहुत ज़रूरी है। तो यूट्यूब से भी आपकी अर्निंग है, माइक्रोसॉफ्ट से ऑलरेडी आप एक पेरोल पे काम कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट के। आप ज़्यादा किस में इंजॉय करते हो? लाइक आपको यूट्यूब में ज़्यादा मज़ा आता है अपने काम में, क्योंकि वहाँ कंट्रोलिंग आपके पास है कि मैं ही उसमें, मुझे ही मैनेज करना है सब कुछ। एट द सेम टाइम
आप माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो आपको किस में ज़्यादा मज़ा आता है? मजा दोनों में आता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम कर रहे हो, तुम अलग अलग इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हो, अलग अलग लोगों से मिल रहे और होते एक हो, बड़ा काफी ब्रांड सारे भी है। बेनिफिट्स हैं। या वो बिल्कुल है ही। एंड ये वाली चीजें तो है ही माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करते टाइम, एंड वो फुल टाइम जॉब है यार। वो मतलब ऑलवेज ये पैशन था यूट्यूब, कभी भी ऐसा नहीं था कि यूट्यूब फुल टाइम कर रहे हैं या फिर यूट्यूब पे ही सारा ध्यान है। ये हमेशा पार्ट टाइम की तरह शुरू हुआ था, एंड अभी भी ये अपने पर्सनल टाइम में से ही निकल के इस पे काम हो रहा होता है। एंड जो माइक्रोसॉफ्ट है वो फुल टाइम जॉब है, वहां पे अपना पूरा जितना काम चाहिए, जितना एफर्ट डालने में सारे डल रहे होते हैं। तो मजा दोनों में आता है। यूट्यूब पे वीडियोस बनाने में मजा आता है, लोगों से इंटरेक्ट करने में मजा आता है, एंड अपना जो कोड कर रहे हैं, काम वाम कर रहे हैं, नई नई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें भी मजा आता है। बहुत अच्छा यार, मेरे हिसाब से ये जो एक्सपीरियंस अभी आप गेन कर रहे हो ना, अभी आप SD1 हो, 2 बनोगे, 3 बनोगे, आने वाले टाइम में ये एसेट है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों को काम आएगा, और आई थिंक यूट्यूब एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए, जो और ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ जा पाएगी। तो मैं तो ऐसे ही देखता बिल्कुल। हूँ आपके काम को। ओके, सो आने वाले टाइम में वैसे तो देखो, मैं खुद प्रेजेंट में ही जीता हूँ, कल को क्या पता, जो है अभी उसको आप एंजॉय करो, उस मोमेंट को जियो। बट फिर भी आने वाले टाइम में कुछ सोचो आपने, 4 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? 4 साल बाद, 5 साल बाद, ऐसा कुछ है माइंड में? वैसे होगा नहीं लगता है मुझे। तो मतलब 4-5 साल बहुत ज्यादा बड़ा टाइम पीरियड होता है मेरे हिसाब से। जैसे मतलब मैं कभी भी बहुत लॉन्ग टर्म गोल्स कभी भी सेट नहीं कर रहा होता कि 5 साल बाद मेरे को ये चीज पहुंचनी है, फिर 4 साल बाद ये करना है। हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। जैसे यूट्यूब भी जब स्टार्ट किया था तो 0 पे थे तो 100 का टारगेट था, 100 पे थे तो 500 का था, 500 पे थे तो 1000, 5000 ऐसे टारगेट सेट किए। तो कभी भी ये नहीं सोचा था जब 0 पे था कि 1 लाख कभी होंगे 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में। वो था कि कभी ना कभी होंगे, बट कोई टारगेट सेट नहीं किया गया था उसका, कि अगर कंसिस्टेंटली मेहनत करते जाओगे, एफर्ट डालोगे तो रिजल्ट दिखेगा, चाहे उसमें टाइम लग जाए। तो सिमिलरली मतलब जब 90,000, 85, 90, 95 के पास जब पहुंचे, तब लगा कि हाँ यार अब 1 लाख हिट हो सकता है, 1 लाख टच हो सकता है। तो फिर वो टारगेट बन गया। सिमिलरली यार जब स्कूल में थे, अगर मैं 5 साल पहले का देखूं निशांत, तो 2017, 2018 वाले टाइम पे मेरे को तो नहीं लगता था कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ या फिर जॉब कर रहा हूँ। जो भी लाइफ ने एक्सपीरियंसेस सामने दिए, मैंने वो ग्रैब किया एंड बस अपना बेस्ट देता गया। तो यही यही आगे रहेगा, जो भी लाइफ थ्रो करती रहेगी अपनी तरफ, सब चीज़ों अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, अपना 100% देना है, एंड जो होगा देखा जाएगा। बहुत अच्छा निशांत, आपके थॉट्स बहुत ही क्लियर हैं। मेहनत करते रहो यार, जैसे निशांत की अपनी एक जर्नी है, और वो अपना मेहनत कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे सब कुछ मिलता जा रहा है। तो आप लोग भी अपनी लाइफ में मेहनत करते रहो, और सब कुछ अचीवेबल है। ऐसा नहीं कि मेहनत मिलता है, कहीं को थोड़ा लेट मिलता है, कहीं को जल्दी मिल जाता है, बट मिलता सबको अगर आपका बिल्कुल। हार्डवर्क, आपके एक्चुअल में अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। निशांत, बिल्कुल, इंटरव्यू वाइंड अप exactly। करने से पहले मैंने कुछ रैपिड फायर रखा है आपके लिए, कुछ ऐसा कुछ खतरनाक हाँ। नहीं है, बट मैंने कहा चलो थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। सो आपकी इंस्पिरेशन कौन है निशांत, एंड वाई? तो जब मैं स्कूल में था या फिर कॉलेज स्टार्टिंग के टाइम, तो मैं फॉरेन वाले काफी टेक चैनल्स देखा करता था, MKBHD, मिस्टर हुज द बॉस, एंड ऐसे इनको देख के मेरे को लगता था कि यार हाँ यार काफी ज्यादा मजा आता है टेक वगैरह में, अनबॉक्सिंग करने में। मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्ट था मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एंड इन सारी चीजों में। तो मेरे को था यार कभी जिंदगी में यूट्यूब वगैरह ट्राई करना है, बट मेरे को ये नहीं पता था कि मैं कौन सी डोमेन में घुस सकता हूँ, क्योंकि अगर टेक चाहिए तो तुम्हें पैसा चाहिए वो सारी चीजें खरीदने के लिए, उनको सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। फिर मैंने देखा गौरव सेन हैं, हमारे अक्षय सैनी सर हैं, हमारे लव भैया हैं, ये सब तुम्हारे कॉलेज रिलेटेड कंटेंट बनाना इन्होंने स्टार्ट किया। मैंने इनको देखना स्टार्ट किया, मेरे को लगा कि हाँ यार ये चीज़ है जो मैं शेयर कर सकता हूँ काम के साथ। अपना कॉलेज का एक्सपीरियंस हो गया, वर्क का एक्सपीरियंस हो गया, ये सारी चीज़ें शेयर करके मैं यूट्यूब पे कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यही सब इंस्पिरेशन थे। बहुत अच्छा यार, बहुत ही अच्छा, बहुत क्लियरली आपने आंसर दिया इस चीज़ का। ओके, और आपकी हॉबीज़ क्या है वैसे निशांत? क्या पसंद करते हो आप ज़्यादा? तो मैं लाइक पेंटिंग वगैरह करता था काफी स्कूल टाइम में। जो पेंटिंग्स पीछे हैं मैंने ही बनाई हुई है। अरे वाह। स्कूल टाइम की है ये। तो ओके। अब मतलब इतना टाइम नहीं मिल पाता पेंटिंग वगैरह करने का, मेरे को इतना तो मजा भी नहीं आता। पहले मजा आया करता था, अब मेरे को ट्रैवल करने में काफी ज्यादा पैशन मजा अब कहीं आता और है, शिफ्ट हो घूमने गया है, में। एक्चुअली पैशन अब थोड़ा शिफ्ट हो गया है। मतलब ये भी एक रीज़न रहता है, पहले आप उस चीज़ को एंजॉय बिल्कुल। कर रहे थे, बट अब कुछ, क्योंकि निशांत एक ही है तो 24 घंटे हैं। एग्जैक्टली। तो वो टाइम कहीं और डिवोट होने लगे, वो यूट्यूब में हो गया है। थोड़ा घूमना वगैरह पसंद है। पहले वो पैसे नहीं हुआ करते थे इतने कि कहीं घूमने चले जाओ, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता था। अब पैसे भी हैं, टाइम भी है, थोड़ा मैनेज करके कहीं घूमने जा सकते हैं। लास्ट 1 साल में मैं 4-5 जगह घूमने गया, दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, भाई के साथ। तो
अब यही है प्लान कि थोड़ा घूमेंगे, ट्रैवल करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो यही हॉबी मान लिया। बहुत अच्छा यार, बहुत बढ़िया। निशांत, जैसे वेब और मोबाइल की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपको अभी जैसे आप iOS में काम कर रहे हो, तो ऐसा कुछ आपका था इंटरेस्ट कि मेरे को वेब में काम करना है, वेब डेवलपमेंट में जाना है? तो मैंने कॉलेज के टाइम में वेब डेवलपमेंट अच्छी खासी करी हुई है मेरे हिसाब से। मैंने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया था, मैंने थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बनाए थे। एंड मेरे को वेब की एक चीज अच्छी लगती थी कि वहाँ पे तुम्हें कोई भी चेंज करना होता था तो चेंज काफी जल्दी दिख जाता था। तुमने कोई नया बटन किया, अलाइनमेंट चेंज करी, कुछ भी किया, तुम्हें वो साथ साथ विजिबल है। ऐप में ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ये क्योंकि एमुलेटर हो ऐप गया, में वो वो लोड होने में बिल्ड टाइम बिल्कुल, वो बिल्ड होने में तुम्हें 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा कई बार लग जाता है, क्योंकि कोड बेसिस जो कंपनी वाले होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो पूरी चीज को बिल्ड करने में इतना ज्यादा टाइम लगता है। एंड वो वाला जो 30 मिनट या 25 मिनट है वो बिल्कुल यूजलेस होता है, तुम कुछ कर नहीं सकते। कोड चेंज करोगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, डिवाइस को यूज नहीं कर सकते, एंड वो तुम ब्लॉक हो जाते हो। तो इसलिए मेरे को थोड़ा वेब ज्यादा पसंद है। लास्ट रैपिड फायर क्वेश्चन, आपकी लास्ट मंथ की यूट्यूब इनकम? जितना मेरे को ओनली याद है, एडसेंस, 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 एडसेंस। हाँ, एडसेंस अराउंड 50K था। मतलब ये दिस वाज द लास्ट मंथ में सबसे ज्यादा अब तक का हुआ है। एंड उससे पहले जो होता था वो 30,000 32,000 टाइप्स था लास्ट 3-4 महीने से। लास्ट मंथ मार्च में इट वाज 50,000 के अराउंड। देखो, जो है क्लियर है, कुछ छुपा नहीं रहे, एकदम बहुत ट्रांसपेरेंसी है। और एक्चुअली इनका बिहेवियर ही ऐसा है। जब मैंने इनको वीडियोस में देखा था तो मेरे को लगा था थोड़ा सा होगा ऊपर नीचे, बट नहीं भाई, एकदम क्लियर है सब कुछ। सो निशान, जाते जाते एनी मोटिवेशन हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए? तो यार एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि तुम कोई भी चीज कर रहे हो कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स तुम्हें डालने हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी हमेशा ओवर पावर कर जाती है टैलेंट को। अगर तुम कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, तो तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे, चाहे रिजल्ट थोड़े टाइम बाद दिखें। एंड यार अपने आप को किसी और से कंपेयर करने से बढ़िया अपने आप से कंपेयर करो, अपना 100% देने का ट्राई करो। अगर तुम कहीं फेल होते हो तो देखो कि तुमने क्या अपना 100% दिया था या नहीं दिया था। एंड बस मेहनत करते रहो, अपने आप चीजें अच्छी होती जाएंगी। बहुत ही अच्छा लगा निशांत आपसे बात करके, और एक्चुअल में जो आपकी जर्नी है बहुत इंस्पायरिंग है। जितने व्यूअर्स हैं काफ़ी इंस्पायर होंगे आपसे इस वीडियो को देखने के बाद। एंड गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना। बाकी आप चाहते हो कि मैं निशांत के साथ ऐसे कुछ और सेशन करूं, और अगर आपको लगता है कि हम कुछ और बेटर कोलैब कर सकते हैं आपस में मिलके, तो कमेंट जरूर करना, हम जरूर उसको पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग करने का। थैंक यू सो मच निशांत, आप हमारे चैनल पर आए, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना।